जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, इसीलिए कल्लू कौवा अपने घर की मरम्मत कर रहा था। अगर बारिश शुरू हो गई तो कल्लू कौवा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए बारिश शुरू होने से पहले ही वह अपने घर की मरम्मत कर रहा था। काली कौवी भी अपने पति का हाथ बटाती है। तभी अचानक से आसमान में काले बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी से कहता है, काली कौवी, तुम अंदर चली जाओ, मैं अभी घर की मरम्मत करके अंदर आता हूँ। वैसे भी नीलो चिड़िया घर में अकेली है, तुम जल्दी अंदर जाओ, कहीं हमारी बेटी बारिश की आवाज़ से डर न जाए। फिर काली कौवी घर के अंदर आ जाती है। घर की मरम्मत करते करते कल्लू कौवा को काफ़ी देर हो जाती है। तो काली कौवी कल्लू कौवा से कहती है, कल्लू जी, काफ़ी देर से आप भीग रहे हैं, जब बारिश शांत हो जाए तब कर लेना, कहीं आपको ठंड लग गई तो आप बीमार हो जाओगे। फिर कल्लू कौवा भी घर के अंदर आ जाता है और काली कौवी से कहता है, काली कौवी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, पता नहीं कल तक बंद होगी या नहीं, घर में राशन तो है ना। कल्लू जी, घर का राशन तो सारा खत्म हो गया है और ऊपर से नीलो चिड़िया को बुखार भी आ गया है। उसने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर कल तक राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो कहीं नीलो चिड़िया मर ही न जाए। अरे काली कौवी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, बस ये बारिश शांत हो जाए, मैं सुबह जाकर राशन ले आऊँगा। उस दिन तीनों भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन बारिश है कि लगातार होती रहती है। अगले दिन भी बारिश शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काली कौवी बहुत परेशान थी, क्योंकि नीलो चिड़िया काफ़ी बीमार थी और उसने तो 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। फिर काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा से कहती है, कल्लू जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इधर नीलो चिड़िया की हालत में सुधार नहीं हो रहा है, उसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो अब बहुत चिंता हो रही है। कल्लू जी, आप बेटी के पास बैठो, मैं मोनी चिड़िया के घर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और नीलो चिड़िया को खिलाती हूँ, ताकि उसकी तबीयत में सुधार आ जाए। लेकिन काली कौवी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, तुम मोनी चिड़िया के घर कैसे जाओगी? कल्लू जी, आप उस चीज़ की चिंता ना करें और मुझे जाने दें। अगर मैं आज नहीं गई तो मेरी बेटी मर जाएगी। फिर काली कौवी कल्लू कौवा को नीलो चिड़िया के पास छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। काली कौवी तेज तेज चलने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के चलते वो ठीक से चल नहीं पाती है। तभी काली कौवी को एक पोटली दिखाई देती है। काली कौवी उस पोटली को उठाकर घर ले आती है, ये सोचकर कि उसमें खाने पीने का कुछ सामान होगा। लेकिन जब काली कौवी उस पोटली को खोलती है तो देखती है उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर काली कौवी और कल्लू कौवा दोनों खुश हो जाते हैं। तभी बारिश भी थम जाती है और कल्लू कौवा उन गहनों को ले जाकर बाजार बेच आता है, जिससे कल्लू कौवा को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से कल्लू कौवा सबसे पहले घर का राशन लाता है और फिर घर की अच्छे से मरम्मत करके उसी घर में तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।